ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। परामर्श अधिकरण नामक इस अधिकरण के विषय के रूप में पारिव्राज्य को बताया गया। संशय है कि पारिव्राज्य अननुष्ठेय है या अनुष्ठेय है। पारिव्राज्य यानी संन्यास, तो संन्यास अनुष्ठेय है का मतलब स्वीकार करना चाहिए, अननुष्ठेय का अर्थ है या नहीं स्वीकार करना चाहिए। तो पूर्व पक्ष है मीमांसकों का, वे कहते हैं संन्यास अननुष्ठेय है, क्योंकि श्रुति के द्वारा कहीं पर भी संन्यास का विधान नहीं है, ऐसा मानना है पूर्व पक्षी मीमांसकों का। जयमिनी जी का। और जो त्रयो धर्मस्कंधा इत्यादि में आश्रम प्रतीत हो रहा है, ब्रह्म संस्थता शब्द से, वह तो पारिव्राज्य ब्रह्म संस्थता शब्दित पारिव्राज्य नहीं है, अपितु वहाँ ब्रह्म संस्थता का तो अर्थ है ओंकार उपासना। इसलिए पारिव्राज्य और वहाँ पारिव्राज्य से अतिरिक्त जो आश्रमांतर भी है, उनमें से किसी भी आश्रम का विधान नहीं है त्रयो धर्मस्कंधा इत्यादि में। इसलिए विधान नहीं है कि वहाँ विधायक कोई प्रत्यांत पद नहीं है जिसे विधि कहा जाता है। तो क्या है फिर? तो कहते हैं वहाँ आश्रमांतर का अनुवाद है। और किस लिए है अनुवाद? तो ब्रह्म संस्थता शब्दित ओंकार की उपासना के लिए, उपासना की स्तुति के लिए। विधेय है ओंकार उपासना, और ओंकार उपासना रूप विधेय की प्रशंसा के लिए आश्रमांतर का अनुवाद है। ये परामर्शम जयमिनी इत्यादि सूत्र का व्याख्यान करते हुए पूर्व पक्ष के अनुसार भाष्य में बताया गया। सिद्धांतियों की ओर से एक आशंका की गई पूर्व पक्ष के प्रति कि भले ही आश्रमों का परामर्श है, तो गृहस्थाश्रम का जैसे परामर्श है, इसे कहा जाता है साग्निक आश्रम। गृहस्थाश्रम को साग्निक आश्रम कहते हैं। अग्नि वहाँ पर विद्यमान रहता है, अग्नि निमित्तक जो अग्निहोत्रादि कर्म है वे होते रहते हैं, इसलिए गृहस्थाश्रम को साग्निक आश्रम कहा जाता है। वो सायं प्रातः नित्य अग्निहोत्र में आहुतियाँ दी जाती हैं दही दूध से। जैसे संध्या वंदन होता है ऐसे, और उसमें वो उससे पहले अग्न्याधान करना पड़ता है। अग्न्याधान एक संस्कार होता है। गृहस्थाश्रम में प्रवेश होने के बाद जब जिम्मेदारी गृहस्थाश्रम की संभालने की योग्यता आती है, तो पिता जैसे बाकी जिम्मेदारियां व्यावहारिक सौंपते हैं पुत्र पर, योग्य पुत्र को दे देते हैं, ऐसे अग्न्याधान करा करके पुत्र का अग्निहोत्र भी कर्म करने का अधिकार उन्हें देते हैं। उसमें 3 अग्नियां
हमेशा उनके यहाँ रहती हैं। गार्हपत्य अग्नि और आह्वनीय अग्नि, दक्षिणाग्नि, ऐसे 3 अग्नियां अग्निहोत्री के यहाँ रहती हैं। और बाकी अन्य अन्य जो कर्म होते हैं अग्नि संबंधी वे भी गृहस्थ आश्रम के द्वारा किए जाते हैं। इसलिए उसे कहा जाता है साग्निक आश्रम। और काम्य अग्निहोत्र होता है उसका तो काम्य अग्निहोत्र का प्रतिपादक जो प्रकरण है उससे वो स्वरूप समझना होता है कर्म का तो। और निरग्निक आश्रम कहा जाता है बाकी 3 आश्रमों को, जहाँ पर अग्नि का आधान नहीं होता, अपितु अग्नि का उद्वाप करके अन्य आश्रमों में प्रवेश होता है। और मुख्य रूप से अनग्निक आश्रम है संन्यास आश्रम, वहाँ तो सब अग्नियों का संबंध छूट जाता है। तो ये जो अनग्निक आश्रम है संन्यास आश्रम, वह मीमांसक कहते हैं अनुष्ठेय नहीं है, क्योंकि यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात इत्यादि श्रुतियां जीवन पर्यंत कहती हैं कर लो अग्निहोत्रादि कर्म ही। इस मीमांसक के मत पर सिद्धांतियों ने आक्षेप किया ननु परामर्शेप इत्यादि से। ये कहा गया कि त्रयो धर्म स्कंधा इस श्रुति को अनुवाद मानने पर भी जैसे गृहस्थ आश्रम का परामर्श हो रहा है ऐसे अन्य आश्रमों का भी परामर्श हो रहा है, तो आश्रम तो प्रतीत हो ही रहे हैं। इसलिए अनुवाद्यत्वेन रूपेण क्यों न हो, श्रुति में आश्रमों की प्रतीति हो रही है, इसलिए अतः पारिव्राज्य आश्रम को भी अनुष्ठेय माना जाए। ये जो शंका है मीमांसकों की, इस मीमांसकों के प्रति सिद्धांति की, इसका समाधान मीमांसकों ने किया कि सत्यम प्रतीयन्ते त्रयो धर्मस्कंधा इत्यादि में अनुवाद्य रूप से श्रुति में भले ही पारिव्राज्य आश्रम प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन उन आश्रमों को कहा जाएगा स्मृति तथा आचार से प्रसिद्ध आश्रम। उनकी प्रसिद्धि श्रुति से नहीं है, स्मृति और शिष्टाचार से है। और स्मृति और शिष्टाचार को माना जाता है पौरुषेय प्रमाण। ये वही प्रमाण होते हैं जो श्रुति मूलक होते हैं। श्रुति मूलक स्मृति तथा श्रुति मूलक शिष्टाचार को प्रमाण माना जाता है। तो ये तो जो पारिव्राज्य आश्रम है वह क्या नाम स्मृति तथा शिष्टाचार से प्रसिद्ध है, श्रुति से प्रसिद्ध नहीं है। तो कहा कि इस त्रयो धर्मस्कंधा श्रुति से ही माना जाए, इन स्मृति और आचार का मूल त्रयो धर्मस्कंधा इस प्रत्यक्ष श्रुति को ही मान लो। सिद्धांति ने पूर्व पक्षी को आग्रह किया ऐसा मानने का, लेकिन पूर्व पक्षी ने कहा कि यह संभव नहीं है, इसलिए कि ये तो अनुवाद है और प्रत्यक्ष श्रुति है यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात। यह श्रुति गृहस्थ आश्रमी के लिए कहती है मृत्यु पर्यंत अग्निहोत्र का अनुष्ठान करो। तो जिस आश्रम में अग्निहोत्र का अनुष्ठान संपूर्ण जीवन करने के लिए कहा जा रहा है, वह आश्रम भी माना जाएगा यावत जीवम
इस प्रत्यक्ष श्रुति के द्वारा विहित। इसलिए स्रोत होने से गृहस्थाश्रम उसे तो माना जाएगा अनुष्ठेय, और यावत जीवम अग्निहोत्रम जुयात इत्यादि प्रत्यक्ष श्रुति के साथ बाकी आश्रमों का, अनग्नि आश्रमों का विरोध है। अनग्नि आश्रम, संन्यास आश्रम यदि जीवित अवस्था में ही अग्नि का उद्वाप करके सन्यासी बनेंगे तो यावत जीवम अग्निहोत्रम जुयात श्रुति का विरोध होगा ना। इसलिए प्रत्यक्ष श्रुति के साथ विरुद्ध जो स्मार्त अर्थ है और शिष्टाचार से प्रतीयमान अर्थ है उसे वैदिक लोग स्वीकार नहीं करते हैं। प्रत्यक्ष श्रुति के साथ जिसका विरोध होता है उसे, और जो शिष्टाचार तथा स्मृति से अवगत प्रत्यक्ष श्रुति अविरुद्ध अर्थ है उसी का ग्रहण किया जाता है। तो ये जो स्मार्त आश्रम है 4, उनमें यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात इस प्रत्यक्ष श्रुति से अविरुद्ध आश्रम एक है गृहस्थ आश्रम, उसको तो स्वीकार किया जाएगा। और सन्यास का यावत जीवम इस प्रत्यक्ष श्रुति के साथ विरोध होने से उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसा समाधान पूर्व पक्षी ने सिद्धांति के आक्षेप का किया। ननु परामर्शपि इत्यादि से जो आक्षेप किया गया था उसका समाधान हम लोग भाष्य में देख चुके हैं, यहाँ तक के ग्रंथ से कि अतश्च प्रत्यक्ष श्रुति विरोधे सति अनादरणीयास्ते भविष्यन्ति। और यदि स्मृति को और शिष्टाचार को भी प्रमाण मानना है तो फिर उन स्मृति के द्वारा प्रतीयमान अनग्निक आश्रमों को उन आधिकारिक माना जाए जिन आधिकारिक आश्रमों आधिकारिक मानने पर प्रत्यक्ष श्रुति का विरोध नहीं होगा। तो प्रत्यक्ष श्रुति का विरोध हो रहा है सकलांग व्यक्ति आधिकारिक संन्यास आश्रम को मानने पर, स्मृति से प्रतीयमान संन्यास आश्रम को सकलांग व्यक्ति विषयक मानने पर प्रत्यक्ष श्रुति का विरोध होता है। इसलिए क्या किया जाए कि जो विकलांग हैं, जिनका श्रौत कर्म में अधिकार नहीं है, ऐसे श्रौत कर्म के अनधिकारी विकलांग मनुष्य विषयक स्मार्त यानी स्मृति से प्रतीयमान संन्यास आश्रम को माना जाए कि स्मृति विकलांगों को सन्यासी बनने के लिए कह रही है, जिनका अधिकार कर्म में श्रुति नहीं है करके बता रही है। तद अधिकारिक ये सन्यास है स्मृति विहित, ये माना जाए। ऐसा अनधिकृत विषयावा ते भवेयु ऐसा लगाना, ते यानी संन्यास आश्रमा। इस प्रकार का पूर्व पक्षी के द्वारा समाधान देने पर ननु गारहस्थ्यम अपि सहैव इत्यादि से सिद्धांती फिर एक शंका कर रहे हैं पूर्व पक्षी के प्रति। इस शंका का अवतरण है टीका में, स्कंद श्रुतौ अनुवाद्यत्व अविशेषात् गार्हस्थ्यवत इतरेषाम अनुष्ठेयत्वम आशंक्य तस्य श्रौतत्वात् अनुष्ठानम नेतरेषाम अश्रौतत्वात् अतो ब्रह्म संस्थता स्तुति परम इदम स्कंद वाक्यम इत्याह ननु इत्यादिना। ये
ननु इत्यादि का अवतरण है। भाष्य में एक दूसरा वाक्य आ रहा है ना, ननु इत्यादि, जहां अनधिकृत विषयावा ये वाक्य पूरा हुआ, वहां से आगे ननु गार्हस्थ्यम अपि सहैव ऊर्ध्वरेतो भी इत्यादि वाक्य हैं, उसका अवतरण टीकाकार ने इस प्रकार लिखा है। अवतरण टीका का अर्थ देखिए, स्कंद श्रुतौ अनुवाद्यत्व अविशेषात् गार्हस्थ्यवत इतरेषाम अनुष्ठेयत्वम आशंक्य। कहा कि ये जो स्कंद श्रुति है, यानी त्रयो धर्म स्कंधा इत्यादि छांदोग्य उपनिषद का वाक्य है, इसे स्कंद श्रुति कहा जाता है। इसमें चारों आश्रमों का अनुवाद है, इसलिए स्कंद श्रुति में अनुवाद्य हो जाएंगे चारों आश्रम। गृहस्थाश्रम भी अनुवाद्य है और संन्यास आश्रम भी अनुवाद्य है। तो ये कहते हैं कि स्कंद श्रुतो अनुवाद्यत्व अविशेषात्। तो जैसे गार्हस्थ्य आश्रम स्कंद श्रुति के द्वारा अनुवाद्य है, उसमें अनुवाद्यत्व रहेगा, ऐसा संन्यास आश्रम भी अनुवाद्य है। तो गार्हस्थ्य आश्रम के समान ही स्कंद श्रुति अनुवाद्यत्व संन्यास आश्रम में अविशेष है, यानी समान है। तो स्कंद श्रुति अनुवाद्यत्व संन्यास आश्रम तथा गृहस्थाश्रम दोनों में एक समान होने पर भी आप स्कंद श्रुति से अनुवाद्य गृहस्थाश्रम को तो अनुष्ठेय कह रहे हो और संन्यास आश्रम को अननुष्ठेय कह रहे हो। ये ठीक नहीं है। जिसे आप अनुष्ठेय कह रहे हो गार्हस्थ्य को, वह भी तो स्कंद श्रुति में अनुवाद्य है। तो स्कंद श्रुति अनुवाद्यत्व रूप समानता आप जिस गृहस्थाश्रम को अनुवाद्य कह रहे हो, अनुष्ठेय कह रहे हो, उस गृहस्थाश्रम की समानता स्कंद श्रुति अनुवाद्यत्व रूप संन्यास आश्रम में भी समान होने से, अविशेष होने से, गृहस्थ आश्रम के तरह पारिव्राज्य को भी अनुष्ठेय मान लो। ये पूर्व पक्षी का कहना, पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति का कहना है। तो पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति की आशंका होगी। इतरेषाम अनुष्ठेयत्वम गार्हस्थ्यवत। तो इतर तो है पक्ष, एक प्रकार से अनुमान हुआ। इतर आश्रमा अनुष्ठेया स्कंद श्रुति अनुवाद्यत्व अविशेषात गार्हस्थ्यवत। गार्हस्थ्यवत ये दृष्टांत है। तो गार्हस्थ्य जैसे स्कंद श्रुति से अनुवाद्य है, ऐसा संन्यास भी स्कंद श्रुति से अनुवाद्य होने से अनुष्ठेय है। इस प्रकार की आशंका सिद्धांती पूर्व पक्षी के प्रति करते हैं। अब पूर्व पक्षी सिद्धांति के इस शंका का उत्तर जिस अभिप्राय से देंगे, ननु इत्यादि से तो शंका करेंगे सिद्धांति, और पूर्व पक्षी उसका उत्तर देंगे सत्यम एवं तथापि इत्यादि से। अब सत्यम एवं तथापि इत्यादि पूर्व पक्षी के द्वारा किया जाने वाला जो समाधान है सिद्धांति की शंका का, उसका अभिप्राय टीकाकार बता रहे हैं। वो बताते हैं कि तस्य श्रौतत्वात् अनुष्ठानम न इतरेषाम अश्रौतत्वात् अतो ब्रह्म संस्थता स्तुति परम इदम स्कंदवाक्यम इत्याह ननु इत्यादिना।
तो पूर्व पक्षी का ये अभिप्राय है, सत्यम एवं तथापि इत्यादि वाक्य के द्वारा सिद्धांति का समाधान पूर्व पक्षी जिस अभिप्राय से कर रहे हैं वो अभिप्राय टीकाकार ने बताया कि कहते हैं तस्य स्रौतत्वात्, पूर्व पक्षी के मत के अनुसार गृहस्थाश्रम स्रौत है, इसलिए तस्य यानी गृहस्थाश्रमस्य, स्रौतत्वात् यानी श्रुति विहितत्वात्। पूर्व पक्षी मानते हैं कि गृहस्थाश्रम यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुहियात इस श्रुति के द्वारा प्रतिपादित है, प्रत्यक्ष श्रुति से। तो तस्य स्रौतत्वात् यानी श्रुति प्रतिपादितत्वात् अनुष्ठानम, इसलिए गृहस्थ आश्रम को तो स्वीकार किया जा रहा है, इसका अनुष्ठान किया जा रहा है। और न इतरेषाम आश्रमाणाम ऐसे लगाना, तो अन्य आश्रमों का अनुष्ठान नहीं होगा, उनमें अनुष्ठेय तो नहीं है। क्यों? अश्रौतत्वात्, अश्रौतत्वात् यानी श्रुति अप्रतिपादितत्वात्, श्रुति प्रतिपादित न होने से। अतो ब्रह्म संस्तता स्तुति परम इदम वाक्यम, इसलिए स्कंद श्रुति को माना जाएगा उस वाक्य में विधेयभूत ब्रह्म संस्थता शब्दित ओंकार उपासना की प्रशंसा परक वाक्य है वो। तो अतः यानी इसी कारण से, यानी संन्यास आश्रम अश्रौत होने से, गृहस्थाश्रम श्रौत होने से, गृहस्थाश्रम को दृष्टांत बना करके स्कंद श्रुति में अनुवाद्यत्व रूप गृहस्थाश्रम की समानता संन्यास आश्रम में दिखा करके संन्यास आश्रम को अनुष्ठेय सिद्ध नहीं किया जा सकता। ये अतः शब्द का अर्थ है, जिस कारण से नहीं किया जा सकता उस कारण से पहले जो हम अर्थ बता चुके हैं स्कंद श्रुति का कि वह स्तुति परक है करके, वही उचित अर्थ है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि अतो ब्रह्म संस्थता स्तुति परम इदम स्कंद वाक्यम, ये जो स्कंद श्रुति है छांदोग्य उपनिषद में आया हुआ वाक्य, यह ब्रह्म संस्थता शब्दित ओंकार की उपासना की स्तुति परक ही है। इस अभिप्राय से सिद्धांति की शंका और पूर्व पक्षी के द्वारा किया गया समाधान रूप भाष्य आ रहा है। तो पहले शंका है सिद्धांति की, ननु गार्हस्थ्यम अपि सहैव ऊर्ध्वरेतो भी परामृष्टम यज्ञो अध्ययनम दानम इति प्रथम इति। तो कहते हैं स्कंद श्रुति में जैसे संन्यास आश्रम का परामर्श है यानी अनुवाद है, ऐसे यज्ञो अध्ययनम दानम इति प्रथम इस वाक्य से गृहस्थाश्रम का भी अनुवाद हो रहा है। तो स्कंद श्रुति अनुवाद्यत्व दोनों में समान है, तो उसमें से एक को अनुष्ठेय मानना एक को अननुष्ठेय मानना ठीक नहीं है, दोनों को भी अनुष्ठेय मान लो। ऐसा यदि सिद्धांती कहते हैं तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि सत्यम एवं यानी संन्यास आश्रम के साथ गृहस्थाश्रम का भी स्कंद श्रुति में अनुवाद है। ये जो आप कह रहे हो ऐसा ही उचित है, ठीक है, ठीक कह रहे हो इतना तो। लेकिन गृहस्थाश्रम और संन्यास आश्रम में श्रुति प्रतिपादितत्व श्रुति अप्रतिपादितत्व रूप वैलक्षण्य भी है। इसे आगे कहा जा रहा है तथापि तु इत्यादि से। दोनों में संन्यास आश्रम और गृहस्थाश्रम में स्कंद श्रुति अनुवाद्यत्व तो
समान है, लेकिन इतनी समानता होने मात्र से गृहस्थाश्रम से सर्वथा समान नहीं हो पाएगा संन्यासाश्रम। गृहस्थाश्रम तो श्रुति विहित है, स्रौत है, और संन्यासाश्रम अश्रौत है। ये दोनों में वैलक्षण्य भी है, इसे कह रहे हैं। तथापि तु गृहस्थम प्रत्येव अग्निहोत्रादीनां कर्मणां विधानात् श्रुति प्रसिद्धम एव ही तद अस्तित्वम। तद अस्तित्व में तत् से लेना गृहस्थाश्रम को, तो तद अस्तित्वम का अर्थ निकलेगा संन्यासाश्रम अस्तित्वम, गृहस्थाश्रम अस्तित्वम। तद अस्तित्वम यानी वो श्रुति प्रसिद्धम एव, प्रत्यक्ष श्रुति से गृहस्थाश्रम का अस्तित्व प्रसिद्ध होगा, निश्चित होगा। कैसे? तो कहते हैं इस प्रकार कि गृहस्थम प्रत्येव अग्निहोत्रादीनां कर्मणां विधानात्, तो अग्निहोत्रादि कर्मों का विधान गृहस्थ के लिए हुआ है श्रुति में। इसलिए माना जाएगा अग्निहोत्र यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात, इस श्रुति के द्वारा जिस अधिकारी को नित्य अग्निहोत्र करने के लिए कहा जा रहा है जीवन पर्यंत, वो है अग्न्याधान जिस आश्रम में होता है वो आश्रम। अग्न्याधान होता है गृहस्थाश्रम में, इसलिए माना जाएगा कि गृहस्थाश्रम के लिए मात्र अग्निहोत्र का विधान होने से एवकार का व्यावर्त्य है, सन्यासी के लिए नहीं, गृहस्थाश्रम के लिए है। तो इसलिए अग्निहोत्रादि कर्म जो श्रुति के द्वारा विहित है वे गृहस्थ के प्रति होने से गृहस्थाश्रम हो जाएगा श्रुति प्रतिपादित स्रोत। और जिसको यावत जीवम अग्निहोत्रम जुयात इत्यादि प्रत्यक्ष विधि वाक्य के द्वारा अग्निहोत्र का विधान नहीं हुआ, उसे माना जाएगा, उस आश्रम को माना जाएगा अश्रौत आश्रम, श्रौत नहीं, श्रुति प्रतिपादित नहीं। तो सन्यासी के लिए तो अग्निहोत्रादि कर्म का विधान नहीं है, इसलिए सन्यास आश्रम हो जाएगा अश्रौत, श्रुति अप्रतिपादित। और श्रुति सिद्ध अस्तित्व हो जाएगा गृहस्थाश्रम का अस्तित्व। ये पूर्व पक्षी कहते हैं। अब पूर्व पक्ष का उपसंहार है, जो कहा गया था स्कंद वाक्य ओंकार उपासना की स्तुति के लिए है, उसका उपसंहार कर रहे हैं। अब तस्मात् स्तुत्यर्थ एव अयम परामर्शो न चोदनार्थ। तो अयम परामर्श यानी त्रयो धर्मस्कंधा इत्यादि वाक्य में आश्रमों का अनुवाद, परामर्श शब्द का अर्थ है अनुवाद। तो त्रयो धर्मस्कंधा इत्यादि श्रुति में जो आश्रमों का अनुवाद हुआ है वह स्तुत्यर्थ है, यानी उस वाक्य के द्वारा विहित ओंकार उपासना की स्तुति के लिए आश्रमों का अनुवाद है। न चोदनार्थ यानी आश्रमों का विधान करना, ये उस वाक्य का स्कंद वाक्य का अभिप्राय नहीं है। ये स्कंद वाक्य आश्रमों का विधान करने के लिए है ही नहीं, ओंकार उपासना का विधान करने के लिए है। ये किसने कहा? पूर्व पक्षी ने। ये परामर्शम जयमिनी रचोदना, इतना जो सूत्रांश है इसकी व्याख्या हुई। परामर्शम जयमिनी अचोदना च। अब अपवदती ही
ये जो सूत्रांश बचा है इसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं अपिच इत्यादि से। सूत्र में कुल मिलकर के 6 पद है ना, परामर्शम 1, जैमिनी 2, अचोदना 3, च, अपवदति और ही। इसमें से 4 पदों की व्याख्या हो गई। अपवदति इसकी व्याख्या प्रारंभ कर रहे हैं, अपवदति ही की। तो भाष्य में है अपिच अपवदति ही प्रत्यक्षा श्रुति आश्रमांतरम। अपवदति क्रियापद है और कर्तृवाच्य है, इसमें कर्ता प्रथमांत रहेगा। तो प्रथमांत पद है प्रत्यक्षा श्रुति, अपवदति क्रिया का कर्ता माना जाएगा प्रत्यक्षा श्रुति को। ठीक है। तो प्रत्यक्ष श्रुति अपवाद कर रही है। अपवाद कर रही है का मतलब निषेध कर रही है। प्रत्यक्ष श्रुति निषेध करती है, निराकरण करती है। किसका निराकरण करती है? तो द्वितीयांत अपवदति इस क्रियापद का कर्म होगा, द्वितीयांत पद का अर्थ। द्वितीयांत पद है आश्रमांतरम। आश्रमांतरम में आश्रम शब्द से लेना गृहस्थाश्रम को और आश्रमांतरम से लेना गृहस्थाश्रम से अन्य आश्रम। साग्निक आश्रम तो लेंगे आश्रम शब्द से, आश्रमांतर शब्द से लिया जाएगा अनग्निक आश्रम को। अनग्निक आश्रम है संन्यास आश्रम, इसलिए आश्रमांतरम शब्द का अर्थ निकलेगा संन्यास आश्रम। तो प्रत्यक्षा श्रुति संन्यास आश्रमम अपवदति यानी निषेधति। प्रत्यक्ष श्रुति संन्यास आश्रम का निषेध करती है। ये अपवदति ही प्रत्यक्षा श्रुति आश्रमांतरम, इसका अर्थ निकलेगा। अपवदति ही ये जो सूत्रांश है, इससे पूर्व पक्षी यही कहना चाहते हैं मीमांसक कि प्रत्यक्ष श्रुति संन्यास का निषेध करती है। शास्त्र में जिस साधन का अनर्थ रूप फल बताया जाता है, शास्त्र उस कर्म का निषेध करने के लिए निषेध करता है। अनर्थ फल बता करके वो अनिष्ट साधन हो जाएगा। तो शास्त्र जिस साधन का अनिष्ट फल बता रहा है, उसका अभिप्राय होता है शास्त्र का वो साधन अधिकारी न करे। हाँ, न करे का अर्थ है निषेध कर रहा है। तो अधिकारी को जिस साधन से व्यावृत्त करना चाहता है शास्त्र, निवृत्त करना चाहता है, अधिकारी के सामने उस साधन की निंदा करता है अनिष्ट फल दिखा करके। उससे अधिकारी को ये बोध होता है कि यह साधन शास्त्र भविष्यत्कालीन दुख का हेतु बता रहा है। तो यदि मैं मोहवशात या राग द्वेषादि वशात इसे अपनाऊंगा तो निश्चित ही भविष्य में मेरा शास्त्र जो अनर्थ बता रहा है वह अनर्थ होगा। इसलिए मुझे भविष्यत्कालीन अनर्थ से बचने के लिए ये नहीं करना चाहिए। ऐसा ज्ञापन शास्त्र अधिकारी के सामने करा करके, अधिकारी को ज्ञान करा करके अधिकारी को निवृत्त करता है। जिस साधन से उसे माना जाता है शास्त्र निषिद्ध साधन, अकर्तव्य, पाप। तो प्रत्यक्ष श्रुति है अग्नि उद्वाप का
फल बता रही हैं देवताओं के प्राणों का अपहारकत्व। ये फल बता करके एक प्रकार से देवताओं का हत्यारा बता करके ये बता रही हैं कि अग्नि का उद्वाप नहीं करना चाहिए। अग्नि का उद्वाप करने का फल है देवताओं के वीर का हरण। वीर कहा जाता है प्राण को भी। तो ये आगे कहते हैं कि वीरहा वा एष देवानाम यो अग्निम उद्वासयते। तो यो अग्निम उद्वासयते का अर्थ है जो अग्नि का उद्वास करता है, का अर्थ है अग्नि को बुझाता है, शांत कर देता है। जो अग्निहोत्री के यहाँ तीनों अग्नियां होती हैं प्रज्वलित, उन्हें प्रज्वलित नहीं रखता। हवन करता रहेगा तो प्रज्वलित रहेगी, और हवन नहीं होता रहेगा तो अपने आप ही वो शांत हो जाएगी, उनका उद्वास हो जाएगा, त्याग हो जाएगा। इसलिए अग्निम उद्वापयति का अर्थ है, उद्वासयते का अर्थ है अग्नि का परित्याग करता है, अर्थात कर्म छोड़ देता है, कर्म त्याग कर देता है। स येष देवानाम वीरहा भवति। तो देवताओं का वीरहा, इसमें वीर शब्द का अर्थ पुत्र भी होता है, वीर शब्द का अर्थ प्राण भी होता है। तो जब प्राण करेंगे तो देवानाम वीरहा भवति का अर्थ है देवताओं के प्राणों का हत्यारा, मतलब देवताओं का हत्यारा हो जाता। तो देवताओं की हत्या का तो बहुत बड़ा पाप लगता है ना। इस प्रकार ये किससे हुआ? अग्नि का त्याग करने से। कर्म का त्याग करने वाला कर्म त्यागी को देवताओं का हत्यारा बता करके एक प्रकार से श्रुति कर्म त्याग की निंदा कर रही है, संन्यास की निंदा कर रही है। और निंदा किस लिए होती है? जिसकी निंदा की जाती है वहां से व्यावृत्त करने के लिए। कर्म त्याग की निंदा कर रही है तो श्रुति का अभिप्राय है कि कर्म त्याग न करें, पारिव्राज्य का अनुष्ठान न करें, अभी तो हमेशा अग्नि को प्रज्वलित रखें, अर्थात अग्निहोत्र करता ही रहें, तो देवताओं का वीरहा नहीं होगा फिर। तो ये प्रत्यक्ष श्रुति है जो कर्म त्याग का निषेध कर रही है, संन्यास का निषेध कर रही है। और दूसरी श्रुति गृहस्थ आश्रम का विधान करती है। एक प्रकार से हमेशा गृहस्थ आश्रम में बने रहे, ये कहती है कि आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतुम मा व्यवच्छत्सि ना पुत्रस्य लोको अस्ति इति तत्सर्वे पशवो विदु इत्येवम आद्या। ये सब श्रुतियां हैं जो आश्रमांतर की यानी संन्यास की निंदा कर रही है, अपवाद कर रही है। आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतुम मा व्यवच्छत्सि, ये है तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली का वाक्य। गुरुकुल से समावर्तन संस्कार होने के पश्चात भी जो जिनसे विद्या ग्रहण किया है उन्हें उनके अभीष्ट धन को प्राप्त कराकर प्रजातंतुम मा व्यवच्छत्सि। तो प्रजातंतुम में तंतु का अर्थ है संतान, प्रवाह, वंश वृद्धि हमेशा करते रहें, ये वंश का विच्छेद न होने दें, ये बता रही है श्रुति। वंश अविच्छिन्न बना रहता है गृहस्थ आश्रम के अनुष्ठान से। इससे एक प्रकार से गृहस्थ आश्रम को श्रुति
कह रही हैं कि स्वीकार करें। ना पुत्रस्य लोको अस्ति, तो जो अपुत्र है, पुत्र रहित है, उसे उत्कृष्ट लोकों की प्राप्ति नहीं होती। अपुत्रस्य लोकः यानी फलम नास्ति। ये श्रुति भी यही बताती है कि एक प्रकार से प्रजातंतु का व्यवच्छेद बीच में नहीं होने देना है। तत्सर्वे पशो विदुहु, यह श्रुति भी क्या कर रही है कि सन्यास का अपवाद कर रही है। तो यहां इत्येवम आद्या यानी श्रुतयः, इत्येवम आद्या प्रत्यक्षा श्रुति आश्रमांतरम अपवदति, ऐसा अन्वय करना। आगे हैं तथा ये चेमे अरण्य श्रद्धा तप इति उपासते इत्यादि वाक्य। इसका अवतरण है टीका में, इसका अवतरण भी नहीं, तथा ये चेमे इति ये प्रतीक है, उसमें वो तात्पर्य बताने वाला वाक्य है उसका। और तंतु शब्द का बीच में टीकाकार ने अर्थ कर दिया संततिम। तो भाष्य में ही देखिए, तथा ये चेमे अरण्ये श्रद्धा तप इति उपासते, तपः श्रद्धे ये ही उपवसन्ति अरण्ये। यदि सिद्धांती ये कहते हैं कि ये चेमे अरण्ये श्रद्धा तप इति उपासते, इन वाक्यों को आश्रमांतर का विधायक मान लो। जो छांदोग्य उपनिषद में पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में आया हुआ वाक्य है, उसे आश्रमांतर का यानी वानप्रस्थादि आश्रमों का विधायक मान लो। ऐसे तपश्रद्धे ये ही उपवसन्ति अरण्ये, ये भी मुंडक उपनिषद का वाक्य, इसे मान लो आश्रमांतर का विधायक। हाँ, अनग्निक आश्रम का विधायक, आश्रमांतर यानी अनग्निक आश्रम, उनका विधायक इन वाक्यों को मान लो। इन वाक्यों के द्वारा प्रतिपादित अन्य आश्रमों को मान लो। ऐसा यदि सिद्धांती कहना चाहेंगे किनको, पूर्व पक्षी को, तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं ये वाक्य भी आश्रमांतर के विधायक नहीं है, इनसे भी आश्रमांतर का विधान नहीं हो रहा है। तो कहा फिर ये आश्रमांतर के विधायक नहीं है तो किसके विधायक, क्या बताते हैं ये? तो कह रहे हैं इति च देवयानोपदेशो न आश्रमांतर उपदेश। ये चेमे अरण्ये श्रद्धा तप इति उपासते इत्यादि वाक्य उत्तरायण मार्ग को बताते हैं। देवयान का अर्थ है उत्तरायण मार्ग। ये उत्तरायण मार्ग के विधायक वाक्य हैं, न कि आश्रमांतर का उपदेश करने वाले, विधान करने वाले। इसलिए उत्तरायण के उपदेशक इनको माना जा रहा है कि पंचाग्नि उपासना करने वाले गृहस्थों को बताया गया ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है करके। अरे पंचाग्नि उपासना के प्रकरण का वाक्य है, ये चेमे अरण्य श्रद्धा तप इति उपासते। ठीक, तो ये ब्रह्मलोक पंचाग्नि उपासक गृहस्थ कैसे जाएगा? तो बताया कि केवल गृहस्थ ही नहीं, पंचाग्नि उपासना करने वाले गृहस्थ और अरण्य में रह करके जो श्रद्धा पूर्वक तपस्या करते हैं वानप्रस्थादि हैं। हाँ, तो वानप्रस्थ तो सपत्निक रहते हैं कि नहीं, वो भी गृहस्थ ही है, साग्निक ही है।
उनमें भी अग्नि का अनुष्ठान होता है। आया था ना 4 आश्रम बताते समय, साग्निक आश्रम, और उन्हें ते अर्चिसम अभिसंभवंती, घर गांव में रह करके पंचाग्नि की उपासना करने वाले गृहस्थ और अरण्य में रह करके जो श्रद्धा पूर्वक तपस्या कर रहे हैं सपत्नीक, वे भी उत्तरायण मार्ग से जाते हैं। ते अर्चिसम अभिसंभवंती इत्यादि वाक्य शेष है। अर्ची देवता के इस शरीर से, सुषुम्ना नाड़ी से उनका सूक्ष्म शरीर भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के निकलता है, मूर्धा का भेदन करके फिर अर्ची देवता के अधीन वे होते हैं। अर्ची देवता आगे शुक्ल पक्षाभिमानी देवता के पास ले जाती है, वो फिर उत्तरायण अभिमानी देवताओं के पास ले जाती है। ऐसा सब उत्तरायण मार्ग का उपदेश है। तो ये कहा कि ये चे में अरण्य श्रद्धा तपैति उपासते तपश्रद्धे ये ही उपवसंति अरण्ये इति च देवयान उपदेशो न आश्रमांतर उपदेश। आश्रमांतर का उपदेश नहीं है। यानी इन वाक्यों को भी अनग्निक आश्रमों के परामर्शक नहीं कहा जा सकता। और स्कंद श्रुति के विषय में कहा जा रहा है, अच्छा उससे पहले संदिग्धम पढ़ने से पहले टीका में एक वाक्य, इसको देखिए। ते अर्चिसम अभिसंभवंती इति वाक्य शेषात, यानी ये चे में अरण्य श्रद्धा तप इति उपासते इत्यादि वाक्य उत्तरायण मार्ग का उपदेशक हैं, आश्रमांतर का उपदेशक नहीं। ये आपको कैसे निश्चित हुआ, ऐसा यदि सिद्धांती पूर्व पक्षी को पूछेंगे तो सिद्धांती ने कहा वाक्य शेष के आधार पर। वाक्य शेष है ते अर्चिसम अभिसंभवंती। ये चेमे में ये शब्द से जिनको लिया जा रहा है, ये तदुर नित्य संबंध होता है ना, तो ये इस सर्वनाम से लिया जा रहा है अरण्य में रह करके श्रद्धा तप करने वालों को, और उन्हीं को ते शब्द से लेना है। गांव में रह करके पंचाग्नि उपासना करने वाले, अरण्य में रह करके श्रद्धा पूर्वक तप करने वाले, वे अर्चिसम अभिसंभवंती, वे अर्चिरादि मार्ग से ब्रह्मलोक जाते हैं। ये जो वाक्य शेष बता रहा है, इसके आधार पर हम कह रहे हैं, पूर्व पक्षी कहते हैं कि ये वाक्य देवयान मार्ग का उपदेशक है, आश्रमांतर का उपदेशक नहीं है। यही सत्यता है। वहाँ सिद्धांति भी मानते देवयान मार्ग का प्रतिपादन है। बाकी वो आश्रम 4 स्रोत हैं, ये तो अलग बात, लेकिन वो आया है देवयान मार्ग को बताने के लिए ही वाक्य, देवयान मार्ग को बताने के लिए वाक्य है। लेकिन देवयान मार्ग से कौन कौन जाता है, इसके विषय में पूर्व पक्षी कहते हैं केवल एक ही आश्रम है, उसको आश्रमांतर का प्रतिपादक मत मान लो। सिद्धांती कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम के तरह 4 आश्रम वैदिक हैं, और गांव में रहने वाले गृहस्थ पंचाग्नि उपासक भी देवयान मार्ग से जाते हैं, और वानप्रस्थ भी देवयान मार्ग से जाते हैं। आगे हैं संदिग्धम इत्यादि वाक्य, इसका अवतरण है टीका में कि स्कंद शब्दस्य आश्रमेषु अरूढ़त्वाच्च अत्र आश्रम विधि इत्याह, क्या स्कंद शब्दस्य आश्रमेषु अरूढ़त्वाच्च अत्र न आश्रम विधि इत्याह संदिग्धं चेति। ये जो त्रयो धर्म स्कंधा इत्यादि छांदोग्य का वाक्य है, इसमें तो ये बताया जा रहा है 3 धर्म के स्कंध है करके, लेकिन स्कंद शब्द आश्रम का परामर्शक तो नहीं है।
स्कंद शब्द की प्रसिद्धि पूर्व पक्षी कहते हैं आश्रम में न होने से, स्कंद शब्द का प्रसिद्ध अर्थ आश्रम न होने से ये त्रयोधर्म स्कंधा वाक्य संदिग्ध होगा, संदिग्धार्थक होगा। और ये माना जाता है उपक्रम, और ये उपक्रम वाक्य ही है। तो जहाँ उपक्रम में संदेह होता है तो उसका उपसंहार के अनुसार अर्थ किया जाता है, एक न्याय है। उसके आधार पर ये कहने जा रहे हैं कि स्कंद शब्दस्य आश्रमेषु अरूढ़त्वात्, अरूढ़त्वात् का अर्थ है अप्रसिद्धत्वात्, रूढ़त्वात् का तो अर्थ होता है प्रसिद्धत्वात्, अरूढ़त्वात् का अर्थ हो जाएगा अप्रसिद्धत्वात्। अत्र यानी स्कंद वाक्य न आश्रम विधि, आश्रमों का विधान नहीं माना जाएगा। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि संदिग्धम च आश्रमांतर अभिधानम, ये त्रयोधर्म स्कंधा इत्यादि में पारिव्राज्य का कथन, अभिधान कहते हैं कथन को, संदिग्ध है, संध्यास्पद है। संदिग्ध का अर्थ है संध्यास्पद। कैसे? तो कहा कि इस प्रकार कि तप एव द्वितीय इत्येवमादिषु, तो यहाँ तप एव द्वितीय इत्यादि में तप शब्द जो अनुष्ठेय साधन का परामर्शक है उसका प्रयोग है, न कि आश्रम के वाचक वानप्रस्थ या ब्रह्मचारी का या सन्यास का। इसलिए यहाँ स्कंद शब्द आश्रमांतर विधि कैसी है? संदिग्ध है। अब तथा एतम एव प्रव्राजिनो लोकम इच्छन्त इत्यादि वाक्य आ रहा है। इसका अवतरण है टीका में तरही इत्यादि से। अभी भाष्य में 3.5 पंक्ति और टीका में 2 पंक्ति है, 10-15 मिनट लगेंगे कल।